दोस्तों, भारत में लाखों परिवारों के लिए राशन कार्ड और गैस सिलेंडर जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार ने 21 फरवरी 2025 से इन दोनों सुविधाओं से जुड़े नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये बदलाव आम नागरिकों, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अधिक लाभकारी साबित होंगे। नए नियमों का मुख्य उद्देश्य योजनाओं में पारदर्शिता लाना और यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सहायता वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। नए नियमों के अनुसार अब सभी राशन कार्ड धारकों के लिए अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम फर्जी लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें सिस्टम से बाहर करने के लिए उठाया गया है। आधार लिंकिंग से सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सब्सिडी का लाभ सिर्फ वास्तविक लाभार्थियों को ही मिले। अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है, तो आप अपने नज़दीकी राशन दुकान पर जाकर या फिर सरकारी पोर्टल के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर प्रदान करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपको एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा। गैस सिलेंडर सब्सिडी की प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसका मतलब है कि आपको पहले गैस सिलेंडर का पूरा भुगतान करना होगा और उसके बाद सब्सिडी की राशि आपके बैंक खाते में वापस जाएगी। इस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए यह अनिवार्य है कि आपका गैस कनेक्शन आपके आधार कार्ड और बैंक खाते से जुड़ा हो। अगर आपने यह लिंकिंग अभी तक नहीं की है, तो जल्द से जल्द करवा लें ताकि आप सब्सिडी के लाभ से वंचित ना रह जाएं। नए नियमों के तहत राशन कार्ड और गैस सिलेंडर सब्सिडी के लिए पात्रता मानदंड में भी बदलाव किए गए हैं। अब ना केवल बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे परिवार के लोग, बल्कि अंत्योदय योजना के अंतर्गत आने वाले सभी परिवार भी इन योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह कदम परिवारों तक सरकारी सहायता पहुंचाने के लिए उठाया गया है। पात्रता निर्धारण के लिए परिवार की वार्षिक आय, संपत्ति और अन्य सामाजिक आर्थिक मापदंडों का मूल्यांकन किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप इन योजनाओं के लिए पात्र हैं लेकिन अभी तक लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय में जाकर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। नई नीति के अनुसार हर परिवार को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 12 सिलेंडरों पर ही सब्सिडी मिलेगी। इससे अधिक सिलेंडर खरीदने पर आपको पूरी कीमत चुकानी होगी। यह सीमा सरकारी संसाधनों के उचित उपयोग और अत्यधिक खपत को रोकने के लिए लागू की गई है। अधिकांश परिवारों के लिए 12 सिलेंडर प्रति वर्ष पर्याप्त माने जाते हैं। यदि आपका परिवार बड़ा है या आपके पास कोई विशेष आवश्यकता है, तो आप संबंधित विभाग से संपर्क करके अतिरिक्त सिलेंडर के लिए अनुरोध कर सकते हैं। हालांकि ऐसे मामलों में विशेष मंजूरी की आवश्यकता होगी। तकनीकी विकास के साथ कदम मिलाते हुए सरकार ने पारंपरिक कागजी राशन कार्ड की जगह डिजिटल राशन कार्ड की शुरुआत की है। इन डिजिटल कार्ड्स को मोबाइल ऐप या सरकारी पोर्टल पर आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा। इससे न केवल कागज की बचत होगी, बल्कि राशन वितरण की प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनेगी। डिजिटल राशन कार्ड के माध्यम से आप अपने राशन की स्थिति, उपलब्ध मात्रा और पिछले लेनदेन का विवरण आसानी से देख सकेंगे। साथ ही किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या को भी ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। नए नियमों के साथ राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, नए आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी स्थापित किया जाएगा, जहां से लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए
सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक होगा जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है या जो डिजिटल रूप से साक्षर नहीं है। सरकार द्वारा लागू किए जा रहे इन नए नियमों से कई महत्वपूर्ण लाभ होंगे। सबसे पहले आधार लिंकिंग और डीबीटी के माध्यम से फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसानी से हो जाएगी, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग रुकेगा। दूसरा, डिजिटल राशन कार्ड और ऑनलाइन पोर्टल जैसी सुविधाएं लोगों का समय बचाएगी और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाएगी। इसके अलावा नए पात्रता मानदंड गरीब और जरूरतमंद वर्गों को प्राथमिकता देंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी सहायता वास्तव में उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। सब्सिडी की सीमा तय होने से सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और अधिक परिवारों को लाभ मिल सकेगा। हालांकि नए नियम लाभकारी हैं, फिर भी कुछ चुनौतियां हो सकती हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या हो सकती है, जिससे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसके समाधान के लिए सरकार ग्राम पंचायतों और कॉमन सर्विस सेंटरों (CSC) में विशेष सहायता केंद्र स्थापित कर रही है, जहां से लोग आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी दूसरी चुनौती यह है कि कई लोगों के पास डिजिटल साक्षरता की कमी है, जिससे उन्हें नई प्रणाली को समझने में परेशानी हो सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तीसरी चुनौती यह है कि यदि आधार या बैंक खाते में कोई त्रुटि हुई तो लाभार्थी को परेशानी हो सकती है। इसके लिए सरकार एक त्वरित समाधान प्रणाली स्थापित कर रही है, जहां ऐसी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। अगर आप इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें अगर अभी तक नहीं किया है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी राशन दुकान या सरकारी कार्यालय में जा सकते हैं। दूसरा, अपने गैस कनेक्शन को आधार और बैंक खाते से लिंक करें ताकि आप डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त कर सकें। तीसरा, अपने सभी दस्तावेजों की सही जानकारी सुनिश्चित करें, जैसे कि आधार में सही नाम, सही पता और जन्म तिथि। चौथा, नए डिजिटल राशन कार्ड के लिए आवेदन करें और ऑनलाइन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करें। 21 फरवरी 2025 से लागू होने वाले ये नए नियम निश्चित रूप से भारत के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। आधार लिंकिंग, डीबीटी, डिजिटल राशन कार्ड और ऑनलाइन शिकायत समाधान जैसे कदम सरकारी योजनाओं को अधिक पारदर्शी, कुशल और उपयोगकर्ता मित्र बनाएंगे। हालांकि इन नियमों का सफल कार्यान्वयन सरकार और नागरिकों दोनों के सहयोग पर निर्भर करता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को नई प्रणाली के बारे में पर्याप्त जानकारी मिले और उनकी समस्या का त्वरित समाधान हो। वहीं नागरिकों को भी अपने दस्तावेज अपडेट रखने और नियमों का पालन करने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। अंत में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन नियमों का उद्देश्य आम जनता के जीवन को सरल और बेहतर बनाना है। अगर सभी संबंधित पक्ष मिलकर काम करें तो निश्चित रूप से हम एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की ओर कदम बढ़ा सकते हैं, जहां हर जरूरतमंद व्यक्ति तक सरकारी सहायता पहुंचे। राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़ी किसी भी आधिकारिक जानकारी के लिए कृपया अपने स्थानीय सरकारी कार्यालय या संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क करें। ऐसे ही योजनाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें।